अब नेक्स्ट जो पार्टनरशिप डीड का ही क्लॉज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज थी, जिसको हाउ द इनकम एंड लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, हाउ दे वुड डिस्ट्रीब्यूट income and loss. So the income and loss can be distributed among the partners on a certain income ratios. This ratio जो है वो पहले से ही आपकी पार्टनरशिप डीड में जो है ना वो आप सेटल कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड जो है शुड स्पेसिफाई द बेसिस फॉर शेयरिंग नेट इनकम और नेट लॉस, यानी वो क्या बेस होगी, क्या बुनियाद होगी जिसकी बेस पे पार्टनर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है ना वो शेयर करेंगे। अब वो टिपिकल इनकम रेशियोज जो हैं वो कौन कौन से पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो उसमें से सबसे जो पहली बेस है जिसकी बेस पे इनकम और लॉस को जो शेयर किया जा सकता है वो है फिक्स्ड रेशो। मींस कि कोई सी भी फिक्स्ड रेशो जो है ना आप सेटल कर लेते हैं। लेट्स सपोज देयर इज टू पार्टनर्स ए एंड बी, और उनके दरमियान जो है ना वो सेटल हो जाती है कि रेशो के 20-80% की, 30-70% की, 40-60% की, 50-50% की, तो ये कोई भी रेशो हो सकती है। तो वो पहले से ही आप एग्री कर लेते हैं उस रेशो को, और उस रेशो को फिर आप अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं कि whatsoever the contributions you are made, you are bringing, you are contributing towards your business, कि आपकी इन्वेस्टमेंट खा कितनी भी हो, लेकिन आप उसकी जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो शेयरिंग रेशियो है वो पहले से ही आप फिक्स कर लेते हैं कि आप किस तरह से करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा। दूसरी जो तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी बेस जो है वो रेशो जो है वो सेटल कर सकते हैं, वो बेस्ड ऑन कैपिटल बैलेंस, कि जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका जो कैपिटल बैलेंस है उसकी बेस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो शेयर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज जैसा हमने कहा कि एक बंदा बिजनेस में जो है वो 1 लाख लेके इन्वेस्ट कर रहा है, उसका कैपिटल जो है, और दूसरा बंदा जो है ना $50,000 जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहा है, और पर्सन ए इज इन्वेस्टिंग, person A's capital is about $1 lakh, and the other one is investing $50,000. The total investment of the business is, अब टोटल जो बिजनेस की वर्थ हो गई है वो $1,50,000 हो गई है। तो अब $1,50,000 को जब आप इस रेशो को करते हैं तो ये 10:5 बन जाता है। ठीक है, 10:5, यानी 10 पार्ट्स, बल्कि 1:2 की बन जाती है, 2:1 बन जाता है, सॉरी 2:1। तो 2:1 का मतलब यह है कि टू पार्ट्स विल बी गिवन टू मिस्टर ए एंड वन पार्ट विल बी गिवन टू मिस्टर बी। तो टोटल वर्थ जो है वो बिजनेस की, यानी उसको सम ऑफ रेशो हम लेंगे, आपको याद होगा निस्बती मजमुआ जिसे हम कहते हैं, सम ऑफ रेशोज। तो इस सम ऑफ रेशोज 2:1, तो सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3। तो टू जो क्या आपका पार्टनर सॉरी पार्टनर ए जो है उसका पार्ट होगा 2/3, एंड और पार्टनर बी जो होगा उसका शेयर क्या होगा, 1/3। तो इस तरह से आप उनको कैपिटल की बेस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बेस हो जाती है। थर्ड जो बेस है जिसकी बेस पे आप अमंग दी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को जो है ना वो शेयर कर सकते हैं, वो है सैलरीज टू पार्टनर्स एंड देन रिमाइंडर ऑन अ फिक्स्ड रेशियो। कि अगर आपको लेट्स सपोज प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से पहले दोनों पार्टनर्स ने जितनी अपनी सैलरीज फिक्स की हुई होंगी अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, ठीक है, और फिर जो उस प्रॉफिट में से जो रिमेनिंग होगा वो फिर एज अ फिक्स्ड रेशो जो उन्होंने ऑलरेडी सेटल की हुई होगी उसकी बेस पे जो है ना वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो शेयर कर लेते हैं।
अब लेट्स सपोज जैसे मैं कहूँ कि आपको जो है ना यहाँ पे $100 प्रॉफिट हुआ है, और $100 प्रॉफिट हुआ है, और जो सैलरीज हैं, एक बंदे ने अपनी $10 फिक्स की हुई है और दूसरे ने अपनी $5 सैलरी, जो पार्टनर बी है उसकी सैलरी जो है ना वो $5 है। तो टोटल सैलरीज दोनों की मिला के कितनी हो गई हैं? $15। तो अब $100 में से $15 पहले ही हम जो है ना उसमें से माइनस कर लेंगे। ए को $10 चले जाएंगे और फाइव को, सॉरी, बी को $5 चले जाएंगे। तो पीछे आपके पास $85 हैं, और $85 जो है वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने जो फिक्स्ड रेशो की हुई है रिमाइंडर पे वो है 50-50। तो उसमें से तो $42.5 जो है ना वो ए को चले जाएंगे, और 42.5 ही जो है आपका जो बी है पार्टनर उसको चले जाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग है वो कर सकते हैं कि पहले आप टोटल जो नेट इनकम हुई है उसमें से आपने सैलरीज को माइनस कर लेना है, दोनों की सैलरीज को कंबाइन करके, और उन सैलरीज को उनके कैपिटल का पार्ट बना देंगे। और दूसरा जो है फिर जो फिक्स्ड रेशो आपने ऑलरेडी फिक्स की हुई होगी अकॉर्डिंग टू योर पार्टनरशिप डीड, उसकी बेस पे फिर उनके दरमियान जो है वो आप जो प्रॉफिट का रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो उसको डिवाइड कर देंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे प्रैक्टिकली आप जो है ना इसको देखेंगे भी सही कि हम किस तरह से अमंग द पार्टनर्स इनकम और लॉस को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट फिक्स्ड रेशो पे भी करेंगे, कैपिटल बैलेंस की बेसिस पे भी करेंगे, सैलरीज पार्टनर्स की जो है ना हर एक पॉइंट्स से रिलेटेड जो है, केस से रिलेटेड हम जो उसका प्रैक्टिकल उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से हम ये सैलरीज जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये आपको मिलेगा। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट है उसमें वो कहता है कि फोर्थ बेस जो उसने बनाई है जिसकी बेस पे वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जा सकता है, वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस एंड द रिमाइंडर ऑन फिक्स्ड रेशो। अब यानी कि जो कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी ए एंड बी की, तो टोटल प्रॉफिट में से उतने परसेंट जो इंटरेस्ट आपने फिक्स कर दिया होगा कि जी इतने परसेंट जो है वो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो है आप कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज जैसे हमने दिया था कि पार्टनर ए की इन्वेस्टमेंट $1 लाख है, पार्टनर बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो $50,000 है। अब उस पे दोनों को एनुअली उन्होंने ये किया हुआ है कि 10% जो है इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। तो ये जो अब लेट्स सपोज लेट्स सपोज उन्हें प्रॉफिट हुआ है $100 का। तो अब हमने जब उसका 10% कैलकुलेट किया 1 लाख का, तो $10 बने, और $50,000 का जो अब हमने 10% कैलकुलेट किया। ओके, आर नेक्स्ट point is that how the income and loss could be distributed among the partners: salaries to partners, interest on partners capital, and then the remainder on a fixed ratio। तो यानी सैलरीज भी दी जाएंगी पार्टनर्स को प्रॉफिट में से, फिर प्रॉफिट में से जो ना पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा उसकी बेस पे उनको आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे, और इंटरेस्ट पे करने के बाद जो रिमाइंडर अमाउंट होगी प्रॉफिट की वो क्या होगी, अमंग दी पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, या जो भी रेशो आपने फिक्स की होगी उसके अकॉर्डिंगली, यानी वो कैपिटल बैलेंसेस की बेस पे हो सकती है, वैसे आपने फिक्स कोई रेशो कर रखी है, जो भी आपने बेस सेटल की होगी उस बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो these are the some basis on which the income among partners can be distributed। so it's very easy, very simple। और next वीडियो में इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि how practically it could be
performed, how we can divide net loss and net income among the partner on certain basis. It could be a fixed ratio, it could be a ratio based on the capital balance, it could be salaries to the partners on certain salaries, and then reminder on a fixed ratio, और रिमाइंडर जो अमाउंट होगी प्रॉफिट की वो फिर फिक्स रेशियो पे जो हमने सेटल की होगी उसकी पे। और हमारे पास जो अगली है इनकम रेशियो, जिसकी बेस पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ये कि प्रॉफिट का जो होगा उसको कैपिटल बैलेंसेस पे पहले इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी उसको उनका कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनाएंगे, और फिर जो है रिमाइंडर ऑन अ फिक्स्ड रेशियो हम जो है ना वो कर लेते हैं। और एट द एंड सैलरीज टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड द रिमाइंडर ऑन अ फिक्स्ड रेशियो। तो ये हमारे पिछले जो तीनों फीचर्स थे उन सारों को कंबाइन करके लास्ट वाला फीचर बना हुआ है कि सैलरीज भी देंगे, इंटरेस्ट भी पार्टनर्स अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली जो भी परसेंटेज वो फिक्स करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो विदड्रॉ करेंगे, और रिमाइंडर जो प्रॉफिट है फिर वो सर्टेन फिक्स रेशियो पे अमंग द पार्टनर्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।